स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न 2 का सेकंड पार्ट। देखिए, बड़े ध्यान से पढ़ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग बोलते हैं छोटे, जो घरों में ही बनाते हैं खिलौने वगैरह, छोटे लघु उद्योगों को बोलते हैं। जो एक कमरे में बिजनेस किया जाता है उसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कहा जाता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतनी थी, निर्माण लागत इतने की थी एक दिन के खिलौनों की। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिएंगे। माना खिलौनों की संख्या की कुल संख्या कितनी मान लें, x मान लें, यही मानते आए हैं, बराबर x। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है ये, माना खिलौनों की कुल संख्या, यानी कि खिलौने कितने बने, x बने। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। उस दिन मान लो x खिलौने बने। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य आएगा 55 में से घट जाएगा। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, अब 55 में से एक दिन में निर्माण कितने किए हैं खिलौने, x, 55 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए खिलौने, सवाल पढ़ो उसी में आंसर है, को तैयार करने का मूल्य, खिलौने का प्रत्येक यानी एक खिलौने का है, प्रत्येक खिलौने को, इसलिए प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का मूल्य बराबर कितना आ जाएगा। देखो फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, देखो कुछ खिलौने निर्मित करता, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, अब एक दिन में निर्माण कितने कर रहे हैं, x, घटाने पर प्राप्त होती है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो इतने रुपए की हो गई एक दिन की निर्माण। ठीक है, अब एक खिलौने का निर्माण मूल्य इतना आ गया, और कितने खिलौने बने उस दिन, x, इसलिए x खिलौनों का मूल्य, x खिलौनों का मूल्य बराबर x 55 माइनस x। बोलो भाई, जब एक खिलौने का मूल्य इतना आ गया तो x खिलौने का मूल्य मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी। अब ये क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इसकी थी, अब इतने बने और कितने रुपए खर्च हुए, 750, तो इसके बराबर कर दो इसे। इसलिए प्रश्नानुसार x 55 माइनस x बराबर 750। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब हम इन सबको उधर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का सही रहता है। तो सब इन दोनों को उधर ले जाओ, चिन्ह बदलेंगे तो ये उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, और ये उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। बोलो, और ये प्लस का है इधर। अब इसके आप गुणनखंड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गुणनखंड करते हैं, क्या बनेगा इसके, 750 के टुकड़े करो, हमने बता ही रखा है आपको। 5 से काट दो, 5 एकम 5, बचे 2, 55 25 0। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 3 15, फिर 5 से काट दो, 5 6 30, फिर 3 2 6। अब ध्यान से देखना, हमें लाना है 55, 55 25, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 30 और 25 55 हो गया, नहीं हो गया, देखो समझ में आ गया। अरे 55 लाना है, इसके फैक्टर करें, 55 25 और 5 या 15 दूनी 30, 30 और 25 55। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 x प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं, 30x माइनस हो जाएगा, ये 25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 30 आ गया, माइनस 25 कॉमन ले लो, ये भी x माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 30 बराबर 0 आ गया। तो हमारा x माइनस 30 कॉमन आ गया इसमें से। देखो पेज बदलते हैं, अब हमारा क्या आ गया, देखना ये आ गया, x माइनस 30 कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 25 बराबर 0। तो यदि x माइनस 30 बराबर 0,
तो x बराबर 30 आ गया, और यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25 आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ध्यान से देखना। इसलिए या तो 30 खिलौने बनेंगे या 25, दोनों मान है पॉजिटिव आए हैं, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो जाएगी, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी। दोनों 25 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। अतः तैयार किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 25 या 30। 25 भी हो सकते हैं या 30 भी हो सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो माने जाएंगे। अगर एक निगेटिव होता तो अमान्य हो जाता है, जैसे पिछले सवालों में किया है। ये आपका सवाल हो गया, बहुत ही ईजी है और इम्पोर्टेंट है। फिर देखो एक बार समझा देता हूँ सवाल ध्यान से पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। पहले पूछा हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x मान ली। अब ये देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, रुपये 55 है ये, में से एक दिन में निर्माण किए गए। अब एक दिन में कितना निर्माण कर रहा है, हमने x माना है, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 में से x घटा दो, 55 माइनस x। अब खिलौने तो ये x बने हैं, तो एक खिलौने का मूल्य इतना हो गया, x खिलौनों का मूल्य इतना हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, 750 के ऊपर। फिर हल कर लिया, आंसर आ जाएगा। आज आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे। अब देखो एक क्वेश्चन ये बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में जरूर आ जाता है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना एक संख्या कितनी मान लें, बराबर x। अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, योगफल का मतलब जोड़ होता है, इसका मतलब यही तो होगा, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। इसका मतलब यही तो हुआ, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, दोनों संख्याओं का योग, दो ही संख्याएं देखो, इनका योगफल 27। अब एक संख्या हमने कितनी मान ली है, x, प्लस दूसरी संख्या मालूम नहीं है, दूसरी संख्या भी हमें मालूम नहीं है। बताओ बेटा दूसरी संख्या कितनी हो गई, यहाँ से दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई, 27। ये प्लस का x है, इधर जाके माइनस का x, ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। अब देखो योगफल ये आ गया, 27 से दूसरी संख्या निकल आएगी, और गुणनफल प्रश्नानुसार गुणनफल क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस x। अरे गुणनफल हो गया, गुणा कितना है 182। इसे हल कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। फिर इन दोनों को उधर ले जाओ, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, पॉजिटिव होना चाहिए ये, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 27x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर दो। गुणनखंड क्या बनेंगे इसके, इसी प्रकार 8 टुकड़े कीजिए, क्या बनेंगे देखो, टुकड़े बना लो इसके 182 के, 2 नेम 18, 2 ही कम 2, तो 7 से चला जाएगा, 7 ही कम 7, 7 ही 21, तो ये बने 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 और 13 27 होगा, देख लो बन गया। 14 प्लस 13 लिख देंगे। आया समझ में, नहीं आया देखो इसे अब हम करते हैं पीछे। फैक्टर तो आपने 8वें में पढ़े होंगे, 9वें में पढ़े होंगे, तो बड़े ध्यान से देखो। मैं सवाल यहीं उतार देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 है, तो क्या लिख देंगे 14 प्लस 13, अभी हमने निकाला ही है, x प्लस 182 बराबर 0, माइनस है, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ले लो कॉमन, x कॉमन आया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, x माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। हमारे पास आ गया x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसलिए यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 आ गया। दूसरा, यदि x माइनस 13 बराबर 0,
तो x बराबर 13। अब x के दो मान आ गए हमारे पास, तो यहाँ लिखो यदि x बराबर 14 मान लिया जाए। जब x बराबर 14 मानेंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x ही तो मानी थी देखो, इसलिए एक संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर 14, अरे x बराबर 14, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस 14, तो कितने बचे 13। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। और यदि x बराबर 13 मान लें तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, x का मान 13 आया है, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 27 माइनस 13 बराबर 14। तो यही हमारा आंसर आ गया, एक असंख्या 13 या 14 हो जाएगी, या 14 या 17 हो जाएगी। आशा आपको समझ में आया होगा, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के, और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। धन्यवाद।